हार्दिक पांड्या, कोलकाता नाइट राइडर्स भाई मांग तो लिया है, कह रहे हैं कि हार्दिक हमें चाहिए, लेकिन हार्दिक अगर जाता है तो मुंबई को क्या मिलता है? ये वाला बड़ा सवाल जो है ये सबके जहन में रहने वाला है। और सी आई टेल यू समथिंग, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि मेरे पिताजी ने एक बात बोली, बड़ी अच्छी बात बोली, कि भगवान से और ग्राहक से मांगते हुए कभी संकोच मत करो, एकदम दिल खोल के मांगो, क्या पता मिली जाए यार। दैट कुड बी द फिलॉसफी। पर ट्रेड तब होता है, ट्रेड की कहानी है, ये तब होता है जब दोनों पार्टीज एक्चुअली दोनों भी नहीं, ट्राइपार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर प्लेयर की सहमति भी होती है। तो वो सारी चीजें ठिकाने में बैठनी चाहिए। ये वाली बात मैंने संजू से पूछी थी। द इंटरव्यूज एक्चुअली ऑन जियो स्टार ऑलरेडी, तो जियो स्टार पे आप जाके देखिएगा। पर लेट्स टॉक अबाउट द हार्दिक ट्रेड। मतलब जो डिमांड नहीं हो सकती, रिक्वेस्ट जो की है कोलकाता। अब बात हो रही है हार्दिक पांड्या के ट्रेड की, कि क्या हार्दिक पांड्या का ट्रेड होगा। हार्दिक पांड्या का ट्रेड होगा, ऐसा तो लग ही रहा है कि ट्रेड होगा। पर कोलकाता ने मांग लिया है, कोलकाता ने कहा जी हमें चाहिए, ऐसी मतलब खबर आई है। अब कोलकाता को क्यों चाहिए? कोलकाता को चाहने के तो बिल्कुल सही कारण है। एक्चुअली मुझे लगता है कोलकाता को मांगना चाहिए, क्योंकि यार आंद्रे रसल ने जब से क्रिकेट छोड़ी है, जब से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ी है, इसके वो पावर कोच बनकर आए थे, लाइट थोड़ी बेटर करने की कोशिश कर रहा था, पावर कोच बन के आए थे ये कोलकाता में। पर तब से मिस तो किया उनको, उनकी जगह कोई मिल नहीं पाया आपको ना, उनके जैसा कोई मिल नहीं पाया। आपने ट्राई किया रोमन पावल को, पर रोमन पावल क्या है कि आक्रामक तो हैं पर गेंदबाजी नहीं करते। एंड ऑल्सो इज एन ओवरसीज रिसोर्स। तो जो ओवरसीज खिलाड़ी जो होते हैं उनको थोड़ा सा उसी दृष्टिकोण से आपको देखना होगा कि अगर कहीं आपको कोई इंडियन मिल जाए देन व्हाई नॉट यार। भारतीय हार्दिक पांड्या तो उनके कप्तान भी हो सकते हैं, उनके मिडल ऑर्डर बैटर हो सकते हैं। आंद्रे रसल लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, इफ नॉट एन अपग्रेड, मतलब अपग्रेड भी हो सकते हैं, क्योंकि ही इज एन इंडियन, 2 ही इज अ क्लच प्लेयर, 3 थोड़ा ज्यादा बड़ा रोल होगा एज कंपेयर टू व्हाट आंद्रे रसल ब्रिंग्स टू द टेबल। और कप्तान है तो फिर अपग्रेड अपने आप ही हो गए। तो ये सारी चीजें जो हैं, अगर कोलकाता के दृष्टिकोण से देखता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रहेंगी, और उनके दृष्टिकोण से देखो तो उनको तो जो चाहिए वो मिल जाएगा। पर अब मैं सोच रहा हूं मुंबई, क्योंकि मुंबई को क्या चाहिए सर? ट्रेड तो तभी होता है क्योंकि मुंबई ना ऑल कैश डील्स नहीं करती यार। उनको ये पसंद नहीं है कि हम एक ऑल कैश डील ले लें, जहां पे अगर वो ले तो सकते हैं पर देना किसी को नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि हमें कुछ वापस मिलना चाहिए। तो हार्दिक पांड्या, नाउ दैट ही इज बिकम द टॉक ऑफ द टाउन, तो उनको चाहिए क्या? सी एक मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर बैटर चाहिए होगा जो हार्दिक पांड्या जैसी बैटिंग कर सकते हो। अब क्या कोलकाता के पास ऐसा कोई है? सी द ओनली प्लेयर जो आपके दिमाग में आता है वो है रिंकू सिंह। और रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऑलमोस्ट लाइक फॉर लाइक ही तो हो गए यार। और तिलक वर्मा भी अब 5-6 पे ही खेलते हैं, वो भी कौन सा कोई 3 नंबर बैटिंग करने आ रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से देखता हूँ तो तिलक के होते हुए रिंकू का आने का कोई बहुत लंबा चौड़ा फायदा नहीं होता है। फिर मुंबई को क्या चाहिए? मुंबई को चाहिए, अगर हार्दिक जाते हैं, एक ऐसी कमजोरी है जिसको आप ठीक कर सकते हैं, वो है गेंदबाजी। अब उसमें स्पिनर भी चाहिए और फास्ट बॉलर भी चाहिए, दोनों चाहिए। अब स्पिनर आपके पास कोलकाता देने के लिए वैसे तो वरुण चक्रवर्ती हैं, पर क्या आप उनको देंगे? सी वरुण चक्रवर्ती के आंकड़े कोई वानखेड़े बहुत अच्छे नहीं है, पर ही इज अ गन बॉलर, तो आप ये मान के चलते हो कि वो ही एडजस्ट एंड ही विल बी एन एसेट। दूसरे जो हैं वो हैं हर्षित राणा। सी हर्षित राणा इज अगेन अ गन प्लेयर, ऑलमोस्ट लाइक फॉर लाइक तो नहीं है, पर बॉलिंग में डेफिनेट अपग्रेड है। अगर आप हार्दिक पांड्या से बॉलिंग के रूप में देखते हैं, बैटिंग वो उतनी अच्छी नहीं करते हैं, पर वो कॉर्विन बॉश जैसी एंड में आने वाली बैटिंग करने जैसी उतना काम आपके लिए कर सकते हैं। और मोर इंपॉर्टेंटली यू डेफिनेटली नीड अ बॉलर। बॉलिंग तो जरूर चाहिए, बैटिंग हो सकता है ओवरसीज से भी काम आप चला लोगे, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। अब इस वजह से मुझे एक्चुअली वो सीएसके वाला ट्रेड बेटर लग रहा था। हालांकि सीएसके वाले जो ट्रेड है उसमें तो खंडन हो गया उस बात का कि हमने कोई बात ही नहीं किया है, क्योंकि वहां से शिवम दुबे मिल गए, खलील अहमद मिल गए। अगर ये 2 मिल जाते हैं तो सडनली मुंबई जो है वो अब जो चाहती वो मिल जाएगा, आपको चाहिए हार्दिक पांड्या मिडिल ऑर्डर संभालने के लिए वो मिल जाएंगे। ये एक सोच हो सकती थी। उसके अलावा या फिर अगर आप खलील नहीं दे रहे तो फिर मात्रे दे दो। मात्रे और शिवम दुबे मिल गए, मान लो 3 और 5 बैटिंग या 6 बैटिंग करने वाला खिलाड़ी मिल गया तो काम हो जाएगा। कि आप एक सूर्य कुमार यादव से पहले और फिर तिलक वर्मा के बाद आपके दोनों एंड जो है वो कवर हो जाए, फिर बॉलिंग के बारे में आप देख लेना। मतलब उस तरीके की सोच हो सकती थी। आइडियल एक्चुअली ट्रेड लॉजिकली देखते हैं तो वो होना चाहिए विद सीएसके, जिसमें दोनों को जो चाहिए वो चीज मिल जाए, क्योंकि सीएसके के पास ऑलराउंडर नहीं है। जेमी ओवर्टन से बहुत काम करवाया, पर हार्दिक पांड्या इज अ गन ऑलराउंडर मिडिल ऑर्डर, जहां पे कार्तिक शर्मा, डेवॉल्ट ब्रेविस, यू कैन ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू देयर। तो वो एक सबसे लॉजिकल ट्रेड लगता था। पर अगेन आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग देयर। एक और उड़ती उड़ती खबर आई थी, वो थी सूर्य कुमार यादव को लेकर, कि सूर्य जो है वो शायद रिलीज हो जाएंगे। और मैं सोच रहा हूँ अगर हार्दिक भी रिलीज हो जाएंगे, सूर्य भी रिलीज हो जाएंगे,
ये उस प्रकार की टीम नहीं है मुंबई यार, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। वो इस प्रकार के काम नहीं करते कि एक साथ इतने करते, क्योंकि हो सकता है कि अगले साल तक तो शायद रोहित शर्मा का भी वो अंत के करीब पहुंचे होंगे, इज नॉट गेटिंग यंगर बाय द डे। तो एक और सीजन खेल जाएंगे 2027, उसके बाद जो बड़ी ऑक्शन है, आई मीन दैट कुड बी द एंड। तो सूर्या भी छोड़ दें, हार्दिक भी छोड़ दें, रोहित भी कुछ टाइम के बाद चले जाएं, इतने सारे पिवट्स, गोल पोस्ट चेंज अमूमन नहीं करती है मुंबई, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। तो आई डोंट नो, आई मीन खबरें आई हैं कि हार्दिक मांग तो लिया है, पर क्या देगी मुंबई, इट्स अ बिग बिग क्वेश्चन। और ये रैप करने का समय आ रहा है एक्चुअली। तो उसमें एक्चुअली सूर्या की भी खबर सुनी है, पर वो कल बताता हूँ, आज उसको रहने देते हैं थोड़ा सा, और उसको लेट मी जस्ट खंगाल लेता हूँ।